हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोगों का बहुत रिक्वेस्ट था कि मैं अपना प्रेगनेंसी में जो डाइट फॉलो कर रही हूँ वो आपके साथ शेयर करूँ। सो गाइस, जो भी मैं डाइट आपके साथ शेयर करूँगी वो अकॉर्डिंग टू मेरे बॉडी का पैरामीटर्स और मेरी सिचुएशंस के ऊपर है। सो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं ब्रेकफास्ट से। सुबह उठ के मैं फर्स्ट ब्रेकफास्ट करती हूँ। कभी कभी सुबह उठ के अगर जल्दी उठ गई तो दूध ले लेती हूँ 1 गिलास, पर मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड एक्सरसाइज के बाद ब्रेकफास्ट में जाती हूँ। ब्रेकफास्ट में मैं पोहा, इडली, डोसा, उपमा, दलिया, ओट्स, दूध कॉर्नफ्लेक्स, इस तरह की चीज़ें लेती हूँ, जैसे मैं पहले भी लेती थी। प्रेगनेंसी में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप बिल्कुल भी भूखा नहीं रह सकते हो, उपवास नहीं कर सकते हो, फास्टिंग नहीं कर सकते हो, और आपको थोड़ा सा कम ऑयली, कम स्पाइसी खाना लेनी चाहिए। इसी को ध्यान में रखते हुए ही मैं मेरे सारे रेसिपीज़ को बनाती हूँ। आफ्टर ब्रेकफास्ट मेरी एक दवाई रहता है आयरन का, वो लेती हूँ। नेक्स्ट उसके बाद मैं आधा घंटा 1 घंटे बाद नारियल पानी लेती हूँ, या तो कुछ फ्रूट्स है, जैसे फ्रूट्स में से बहुत अच्छा है एवरीडे आप एक अमरूद, बंगाली में प्यारा बोलता है, गुआवा ले सकते हो। गुआवे में बहुत अच्छे से प्रोटीन सोर्स आपको बेबी को वो मिलेगा। एप्पल ले सकते हो, बनाना बहुत अच्छा होता है, आयरन रहता है। कोई भी फ्रूट्स आप ले सकते हो, फ्रूट्स में कुछ ऐसी नहीं है। 2 फ्रूट्स जनरली डॉक्टर मना करते हैं, पाइनएप्पल और पपाया। वो भी डिपेंड करता है आपके सिचुएशंस के ऊपर, आप कौन से मंथ में हो उसके ऊपर। आप अपने डॉक्टर के हिसाब से ले सकते हो, पर मैंने मेरी फुल प्रेगनेंसी में पपाया और पाइनएप्पल नहीं लिया है। नहाने जाने से पहले थोड़ा बहुत ड्राई फ्रूट्स खाती हूँ। ड्राई फ्रूट्स कुछ डॉक्टर प्रेफर करते हैं कि आप सेकेंड या थर्ड ट्राइमेस्टर में खाओ, और कुछ डॉक्टर बोलते हैं कि आप पहले से इसको खा सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है आलमंड। आलमंड आपको लेना ही है। आलमंड, कैशू ले सकते हैं, डेट्स बहुत अच्छे होते हैं, अंजीर मतलब सूखे हुए डुमूर बोलते हैं बंगाली में, वो बहुत अच्छे होता है, वो ले सकते हैं आप। और भी किशमिश ले सकते हैं। मैं पिस्ता खाती हूँ, मुझे पिस्ता बहुत अच्छा लगता है इस टाइम पे। तो सारे ड्राई फ्रूट्स आप मिला के खा सकते हैं, पर उसका भी एक क्वांटिटी होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में आप ड्राई फ्रूट्स मत खाइए। नेक्स्ट मैं नहाने जाती हूँ। नहा के आने के बाद मैं लंच करती हूँ। लंच में मैं गाइस सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में खाना खाती हूँ। फर्स्ट जो है ना, आप राइस खा रहे हो, रोटी खा रहे हो, 1 बोल ले लो या तो 2 रोटी ले लो। उसके साथ 1 बोल आपको दाल लेनी है, 1 बोल लेनी है आपको सब्ज़ी, कोई भी सब्ज़ी ले सकते हैं आप, थोड़ा सा लेस स्पाइस में बनाना है बस। उसके साथ 1 बोल आपको कोई भी प्रोटीन सोर्स लेना है। फ़िश ले सकते हो, चिकन ले सकते हो, अंडा ले सकते हो, राजमा ले सकते हो, पनीर ले सकते हो, जिसमें बहुत अच्छा आपको प्रोटीन मिलता है। इस टाइम पे बेबी को प्रोटीन्स की बहुत ज़रूरत होती है। 1 कटोरी हम लेते हैं कर्ड। कर्ड बहुत अच्छा है। बटर मिल्क या कोई भी लिक्विड्स अगर आप ज़्यादा खाती हो तो इस टाइम के आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है, स्पेशली जिन लोगों को वॉमिटिंग की टेंडेंसी है, जिन लोगों को नोज़िया बहुत ज़्यादा होता है। फर्स्ट 3 मंथ में मेरा वेट बहुत कम हो गया था ड्यू टू नोज़िया एंड वॉमिटिंग, बट मैंने उसको रिकवर कर लिया और मेरा वेट अभी एकदम प्रॉपर है। बच्चे का वेट एकदम प्रॉपर है। इसीलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि ताकि आप भी मेंटेन करो। डाइट प्रेगनेंसी में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है। डाइट के साथ और 2 जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, एक्सरसाइज करना एंड वॉकिंग करना। वॉकिंग और एक्सरसाइज ऐसा नहीं है कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी में इसको आपको बेनिफिट मिलता है। नॉर्मल डिलीवरी में आपको पेन कम टाइम के लिए रहता है और रिकवरी का टाइम आपको जल्दी जल्दी में हो जाता है। पर अगर आपका सी सेक्शन भी हो रहा है तो आफ्टर सी सेक्शन बॉडी पेन्स जो आता है, अगर आप पहले से एक्सरसाइज कर रहे हो तो वो पेन्स कम आते हैं। एक्सरसाइज करने पे बेबी के ऊपर कोई हार्म नहीं होता है गाइस। आफ्टर लंच मैं मेरा कैल्शियम का मेडिसिन लेती हूँ। ये एक लोगों का एक तरीके से डॉक्टर प्रेस्क्राइब करते हैं। कुछ लोग ब्रेकफास्ट के आगे, कुछ लोग लंच के बाद में ऐसे करके लेते हैं। कैल्शियम दवाई लेने के बाद मैं थोड़ा सा रेस्ट लेती हूँ। उसके बाद डॉक्टर ने मुझे बोला था एवरीडे 2 करके बॉइल्ड एग खाओ। एग आप कोई भी फॉर्म में खा सकते हो, पर बॉइल्ड एग ज़्यादा अच्छा होता है आपके लिए। 2 एग वाइट और एक योक लेना। 2 एक योक लेने से आपको डाइजेशन में प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि प्रेगनेंसी में डाइजेशन, कॉन्स्टिपेशन, ये सब बहुत सारे बढ़ जाते हैं प्रॉब्लम्स।
सो एग लेती हूँ, या तो फिर मैं लंच में ले लेती हूँ, या तो फिर कभी कभी डिनर में भी एग ले लेती हूँ, डिपेंड करता है एक्चुअली। उसके बाद शाम के टाइम में मैं कोशिश करती हूँ कि मैं थोड़ा सा दूध ले लूँ, और डॉक्टर ने मुझे ये वाला एक प्रोटीन पाउडर भी दिया था। कुछ लोग ये बिलीव करते हैं प्रोटीन पाउडर अच्छा होता है, कुछ लोग बिलीव करते हैं कि नहीं, आप ट्रिप्टिन बिस्किट ले लीजिए। ट्रिप्टिन बिस्किट भी बहुत अच्छी होती है। बेबी जब 3rd ट्राइमेस्टर में आ जाता है, उसका वेट बहुत जल्दी जल्दी गेन होता है, तो आप जितने अच्छे से प्रोटीन अपने बॉडी में दोगे, बेबी उतने अच्छे से ग्रो करेगा। नेक्स्ट मैं थोड़ा सा स्नैक्स करती हूँ। घर पे बनाया हुआ स्नैक्स ले सकते हैं, या तो बाहर, मतलब कभी कभी बाहर तो हम खाना खा ही लेते हैं। जनरली कोशिश करते हैं कोई सूप टाइप का कुछ लेने के लिए। आप लिक्विड ज़्यादा लो, इस टाइम पे बहुत अच्छे होते हैं। नारियल पानी एवरीडे लेना चाहिए आपको। सो मैं थोड़ा सा सूप या ऐसा कुछ ले लेती हूँ शाम के टाइम पे, आफ्टर मतलब मिल्क लेने के बाद। अच्छा, तो मिल्क आपको कितनी ग्लासेस लेनी है प्रेगनेंसी में, डॉक्टर या न्यूट्रिशनिस्ट ज़्यादातर आपको सजेस्ट करते हैं। अगर आप नॉर्मल बॉडी है, आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं नॉर्मल बेसिस पे आपको बता रही हूँ, 3 ग्लास ऑफ मिल्क आपको लेनी चाहिए। जो मुझे बहुत ज़्यादा लगता है कि 3 ग्लास कब पीऊँगी मैं। मैं 1 ही या 2 ही ग्लास पी पाती हूँ। मैंने गूगल में भी सर्च किया था, 3 ग्लास ही उधर पे भी दिखा रहा था। तो 3 ग्लास अगर आप मिल्क ले रहे हो तो बहुत अच्छा है। अगर आप मिल्क नहीं ले पा रहे हो तो डॉक्टर से आप बोल सकते हो, डॉक्टर उसके मतलब जगह पे कुछ और बोलेंगे आपको। जैसे वॉमिटिंग के टाइम पे मैं बिल्कुल मिल्क नहीं ले सकती थी, उस टाइम पे डॉक्टर ने मुझे बोला था चीज़ लो, कर्ड लो, कोई भी डेयरी प्रोडक्ट्स लो, इससे तुम्हें बेनिफिट मिलेगा। तो चीज़ भी इस टाइम पे आप खा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस डॉक्टर से पूछ के खाना जो भी खाना है। इसके बाद मैं डिनर पे आती हूँ। डिनर में मैं रोटी सब्ज़ी दाल खाना प्रेफर करती हूँ। कुछ कुछ दिन बॉयल्ड एग सुबह को अगर नहीं हुआ है तो रात को खा लेती हूँ, कुछ कुछ दिन चिकन खा लेती हूँ। ये डिपेंड करता है, ऊट पर नीच होता रहता है। और डिनर के बाद मैं फिर से मेडिसिन लेती हूँ आयरन का। तो आपको एक चीज़ बता दूँ गाइस, मैंने बहुत बड़ी गलती किया था। आयरन के साथ आप कभी भी कैल्शियम का कुछ भी खा नहीं सकते हो। जैसे आयरन की दवाई लेने के बाद आप कभी भी मिल्क या डेयरी प्रोडक्ट या तो कैल्शियम का दवाई ये नहीं खा सकते हो, फिर आयरन जो है ना आपके बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होता है। तो मैं ये गलती कॉन्स्टेंटली करे जा रही थी 2 महीने से, तो मेरा थोड़ा सा आयरन कम हो गया था थोड़ा सा। तो ये आपको गलती नहीं करनी है। आप दूध अगर ले रहे हो, आयरन टैबलेट से 1-1.5-2 घंटे डिस्टेंस में लो, क्योंकि दूध जो है ना वो कैल्शियम के हिसाब से आप ले रहे हो। तो इसके साथ साथ शाम के टाइम पे आप दूध के साथ ड्राई फ्रूट्स ले सकते हो। अगर आप प्रोटीन पाउडर आपके डॉक्टर ने नहीं बोला है तो दूध के साथ आप ड्राई फ्रूट्स लो, या तो आप तिल का लड्डू खा सकते हो। कुछ लोग मना करते हैं तिल खाना, तिल से बॉडी हीट होता है, पर डिपेंड करता है कि आपका बॉडी पैरामीटर्स क्या है, आप कौन से जगह पे रह रहे हो, कौन से मंथ चल रहा है, ये सब कुछ के ऊपर डिपेंड कर रहा है। मेरे डॉक्टर ने मुझे बोला था तिल का लड्डू गुड़ में डाल के खाओ, अच्छा है। मेरा शुगर जो है ना एकदम मतलब नीचे ही है, कभी कभी लो भी हो जाता है, किसी किसी के साथ ये होता है प्रॉब्लम, शुगर प्रेशर लो हो जाता है। जैसे डॉक्टर ने मुझे बोला है कि कभी निकलो तो हस्बैंड या मम्मी किसी एक के साथ निकलो, कभी भी सर घूम सकता है तुम्हारी केसेस में, विच इज़ नॉर्मल। तो आपके साथ भी अगर ऐसा है तो आप थोड़ा सा ज़्यादा करके ये सारी चीज़ें लो तो आपको बेनिफिट मिलता है। और एक्सरसाइज और वॉकिंग, इसको आप मत भूलिए, एवरी डे करना है एटलीस्ट 30 मिनट्स तक वॉकिंग। इससे आपके बाद में भी बॉडी में बहुत अच्छे से रिकवरी आता है। मैं आपको ये बोलूँगी कि चाहे आप कितने भी लोग बोले कि नॉर्मल डिलीवरी में आपको बहुत प्रॉब्लम होगा, नॉर्मल डिलीवरी अच्छा नहीं है, सेफ़ नहीं है, पर एक्चुअली ये चीज़ झूठ है। नॉर्मल डिलीवरी सबसे सेफ़ ऑप्शन होता है। सी सेक्शन ऑलवेज प्लान बी होनी चाहिए। अगर आपकी माइंड सेट है, अगर आप कर सकते हैं, आपको ऐसा लगता है, तो ऑलवेज प्लीज़ गो फॉर नॉर्मल डिलीवरी। और आप डॉक्टर जो है ना बहुत अच्छे से चूज़ कीजिए, जो डॉक्टर इस चीज़ में माहिर हो, उनका प्रीवियस जो रिकॉर्ड है वो एक बार आप चेक कर लीजिए, रेटिंग चेक कर लीजिए। ऐसा नहीं है मैं इतना कोशिश कर रही हूँ तो मेरा नॉर्मली होगा, हो सकता है मेरा सी सेक्शन हो, पर मुझे एटलीस्ट कोशिश तो ये करनी है। आई थिंक थोड़ा बहुत मेरा ये चीज़ आपको भी मोटिवेट करेगा, क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी में सबको डर लगता है, मुझे भी डर लग रहा है, पर कहीं ना कहीं मैं ये सोचती हूँ कि मुझे ट्राई तो करना पड़ेगा। इतना एफर्ट डाल रही हूँ, एवरी डे डाल रही हूँ, मेरी सारे फूड के ऊपर, डाइटिंग के ऊपर, एक्सरसाइज के ऊपर। अगर नॉर्मल नहीं होता है सी सेक्शन होता है, कोई बात नहीं, पर ट्राई हमें करना है ना।
और भी कुछ अगर आपको पूछना है तो कमेंट सेक्शन में पूछना। अगर मेरे पास उसका जवाब है मैं तो ज़रूर दूँगी। फिर मिलते हैं, बाय, टेक केयर।